स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीराज। एक काल को था गिला गोरा न ठहरा। पाषाण कुमति बो माथा अनाले पशिबो। गौरांग गुणेरा निधि कोथा गिले पावो। शेषाब संगीरा संगे ये कैलो बिला। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णो ठाकुर वैष्णो ठाकुर वैष्णो ठाकुर जय वैष्णो ठाकुर। जय वैष्णो ठाकुर वैष्णो ठाकुर वैष्णो ठाकुर जय वैष्णो ठाकुर। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? ऐसे मुरारी गुप्त ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी हैं। कहाँ सनातन गोस्वामी हैं। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटीबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अनले पसीबो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो, गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, जितने संगी थे उन्होंने भगवान के साथ विलास किया। से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो आज मुरारी गुप्त का जो तिरुभाव दिवस है, इनका हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव नहीं आता।
तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। तो इनके विषय में कुछ हम लोग सुनेंगे मुरारी गुप्त के विषय में, चूँकि और दूसरे भी त्यौहार हैं तो ज़्यादा हम लोग इसमें इनके लिए समय हम नहीं दे सकते हैं। तो मुरारी गुप्त जो है भगवान चैतन्य के विशेष संगी हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। श्री राम में कितने आसक्त हैं, है ना। तो भगवान के चरणों में आसक्ति ये क्या है, गुण है या दोष? गुण है। भौतिक आसक्ति दोष है और भगवान के चरणों में आसक्ति ये क्या है, गुण है। अब कितनी आसक्ति है श्री राम के चरणों में, चैतन्य महाप्रभु परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो सबकी परीक्षा होती है ना। अगर आसक्ति के धरातल पर आएंगे तो आपकी परीक्षा होगी, है ना। अभी आसक्ति के धरातल पर नहीं है, हम लोग पहले से ही फेल हैं, तो क्या परीक्षा होगी, है ना। जब ऊपर उठेंगे तो फिर आसक्ति तो परीक्षा होगी, है ना। आसक्ति की रुचि के धरातल पर भी नहीं है, निष्ठा के धरातल पर नहीं है, तो कहाँ जो है परीक्षा की बात आती है। तो इनकी परीक्षा भगवान चैतन्य ने ली। कैसे ली तो सुनिए बड़े ध्यान से। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को कहा कि श्री कृष्ण की परम मधुरिमा है और श्री कृष्ण की स्थिति बिल्कुल अलग है। श्री चैतन्य किससे कह रहे हैं? मुरारी गुप्त से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की मधुरिमा और श्री कृष्ण की जो चरम स्थिति है वो अलग ही है। मुरारी बस श्री कृष्ण की आराधना करो। क्या? बस श्री कृष्ण की आराधना करो, उनकी शरण ग्रहण करो, केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। तो इस तरह से मुरारी गुप्त का रुझान श्री कृष्ण के प्रति कुछ हुआ परंतु भगवान राम के संग को खो देने के विचार ने उन्हें विध्वस्त कर दिया कि भगवान राम की पूजा छूट जाएगी। तो बिल्कुल क्या हो गए, विध्वस्त हो गए, है ना। बड़ा जो है उनको क्या हुआ, टूट गया, दिल टूट गया है। उस रात्रि उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि आप मेरे प्राण ले लीजिए। श्री राम से क्या प्रार्थना की उन्होंने रात में, कि आप मेरे प्राण ले लीजिए, है ना। क्यों? प्राणों को अर्पण किया है श्री राम के, है ना, चरणों में। तो आप मेरे प्राण ले लीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना की श्री राम से। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की कि श्री राम की सेवा का त्याग नहीं कर सकते थे और न चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे हैं। भगवान चैतन्य की अवज्ञा भी नहीं कर सकते, चैतन्य महाप्रभु अवज्ञा भी नहीं कर सकते और राम के चरणों को छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब क्या चाहा कि मैं अपना शरीर ही छोड़ दूं। रात भर क्रंदन करने के बाद मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं, मैंने अपना सिर श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो फिर मेरा क्या होगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने उत्तर दिया, चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए, उत्तर दिया, मुरारी तुम अपनी उपासना में इतने अडिग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका। तो भगवान के चरण कमलों के प्रति एक सेवक का प्रेम स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। भगवान चैतन्य प्रसन्न हो गए और क्या बोले, इसी प्रकार का होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनसे उनके चरणों के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें श्री राम की आराधना छोड़कर श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए कहा था। देखो भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम श्री राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो। हरि बोल। हनुमान के अवतार है। हनुमान जी ने जो है जब भगवान राम से जो है विदाई मांगी, भगवान राम ने कहा कि अब तुम जो है कोई वर मांग लो, मुझसे क्या वर चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इस पृथ्वी में तब तक रहना चाहता हूँ जब तक आपकी कथा मौजूद रहे। तो विशेष राम कथा, हनुमान जी जो है राम कथा के विशेष अनुरागी है ना। वैसे कृष्णावतार में भी अर्जुन के रथ में की ध्वजा में वो विराजमान थे और कृष्ण को राम के रूप में ही देख रहे हैं,
कृष्ण को अपना श्री रामचंद्र ही भगवान समझ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने जो है वो कथा कितने जो है प्रेमी हैं राम कथा के, कि उन्होंने कहा कि मेरी आयु इतनी दीजिए तब तक मैं जो है जीवित रहूं इस पृथ्वी पर, जब तक इस पृथ्वी पर आपकी क्या हो कथा मौजूद रहे, है ना। तो राम कथा उनका प्राण है, उनका जीवन है राम कथा, है ना। तो फिर भगवान चैतन्य ने जानकी लक्ष्मण और स्तुतियों और स्तवों का वाचन करते हुए वानरों के संग अपना भगवान राम का रूप प्रकट किया। उन वानरों के मध्य स्वयं को अपने हनुमान रूप में देख करके मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। मुरारी गुप्त को भगवान ने दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु ने, क्या वानर देख मैं कौन हूँ, मैं तेरा स्वामी राम ही हूँ, हैं। इधर देखिए जानकी और लक्ष्मण देख, जिनकी प्राणों की रक्षा के लिए तूने पर्वत ला करके रखा था, और जानकी को अशोक वाटिका में देख करके तू बहुत रोया था, ये जानकी है। इस तरह से भगवान ने जो है मुरारी गुप्त को मतलब पूरा जो है आश्वासन दिया, है ना। तो मुरारी गुप्त जो है वैद्य थे, तो उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका इलाज निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के रोग का निवारण तो किया ही, साथ साथ भव रोग से भी मुक्ति दे रहा है। अगर वैद्य हो तो ऐसा हो कि शरीर का रोग तो दूर करे ही, साथ साथ भव रोग भी दूर करे, है ना। तो आजकल तो डॉक्टर लोग भव रोग जानते ही नहीं हैं, भव रोग जानते नहीं। तो इन्होंने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा। देखो राम के भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र उन्होंने ही लिखा सबसे पहले, है ना। और इसका नाम है श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, जो संस्कृत में लिखा है मुरारी गुप्त ने। चैतन्य चरित महाकाव्य संस्कृत में लिखा है ना। तो इनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्रील मुरारी गुप्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। अच्छा, तो आज श्री कृष्ण शारदीय रास यात्रा भी है। श्री कृष्ण शारदीय रास यात्रा का मतलब क्या है, शरद पूर्णिमा। तो भगवान ने जो है रास लीलाएँ जो है कई जो है तिथियों में की हैं। कार्तिक पूर्णिमा में रास लीला हुई, उसका वर्णन गर्ग संहिता में है। चैत्र पूर्णिमा में और इस तरह से और कई जो है तिथियों में भगवान ने जो रासलीला की उसका वर्णन गर्ग संहिता में मिलता है। और भागवतम के 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय रासलीला के हैं, तो वो जो है विशेष रूप से शारदीय रास यात्रा है। तो आज शरद पूर्णिमा है ना। तो पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा होता है और क्या होता है, प्रकाश, अंधकार दूर होता है। तो भगवान की रासलीला चूँकि रात में होती है, और रात में जो है चंद्रमा की आवश्यकता भी होती है कि प्रकाश पैदा करे। तो प्रभुपाद जो है कृष्ण पुस्तक में बता रहे हैं, ये अध्याय 29 है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई ना। पिछले अध्यायों के वर्णन से ये प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई। तो ये गोवर्धन पूजा के बाद की जो है ये घटना है रासलीला, गोवर्धन पूजा के बाद की घटना है। और गोवर्धन पूजा में जो है स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का क्रम से वर्णन तो है, लेकिन हर जगह नहीं बताया जाता कि भगवान कितने आयु के थे। गोवर्धन लीला में बताया कि भगवान 7 वर्ष के थे। तो 7 वर्ष का मतलब क्या है, भाद्र कृष्ण अष्टमी को 7 वर्ष भगवान पूरे हो गए। और फिर भाद्र कृष्ण अष्टमी के बाद जो है भाद्रपद का महीना पूरा हुआ, और उसके बाद आश्विन का महीना आया, आश्विन की पूर्णिमा आई, है ना, आश्विन की पूर्णिमा आई। लेकिन ये आश्विन की पूर्णिमा जो 7 साल में जब भगवान थे, आश्विन की पूर्णिमा उस समय रासलीला नहीं हुई। वो भी प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस तरह से
आप सुनिए समझिए कि गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई। गोवर्धन पूजा ही हुई कब हुई? कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई, यानी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हुई गोवर्धन पूजा। तो आश्विन पूर्णिमा तो निकल गई, तो 7 वर्ष में जो शरद पूर्णिमा आई थी उसके बाद ही तो रासलीला हुई, है ना। और उसके बाद जो है भ्रातृ द्वितीया अगले दिन आया, गोवर्धन पूजा के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आई। फिर इंद्र ने कोप किया और मूसलाधार वर्षा, तो 7 दिन तक जो है भगवान ने गोवर्धन धारण किया है। तो फिर 7 दिन तक तो नवमी हो गया, नवमी तिथि हो गई, नवमी तिथि तो द्वितीया तृतीया से नवमी तक 7 दिन हुए ना। तृतीया को इंद्र ने कोप किया, वर्षा शुरू कर दी, तो तृतीया से नवमी तक के 7 दिन भगवान ने गोवर्धन धारण किया। वो कार्तिक का शुक्ल पक्ष, कार्तिक का शुक्ल पक्ष, है ना। फिर दशमी को यानी कार्तिक शुक्ल दशमी को श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन ब्रजवासी लोग करते रहे। फिर अगले दिन यानी एकादशी आई, कार्तिक शुक्ल एकादशी है। तो उस दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा और द्वादशी को भी यमुना स्नान करने गए, है ना। तो वरुण ने उनको बंदी बना लिया। तो वरुण ने जो वरुण के लोक में गए नंद जी और कृष्ण उनको वहाँ से लेके आए। तो ये भी गोवर्धन पूजा के बाद की घटना आती है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, कार्तिक शुक्ल द्वादशी हो गई। फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया और ग्वालों सहित फिर नंद जी को सब ब्रजवासियों को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा तो बहुत पहले ही बीत गई। 7 साल के जब भगवान थे तो शरद पूर्णिमा तो बहुत पहले बीत गई। फिर आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था, तो ये रासलीला 8 वर्ष की आयु में हुई। तो 8 वर्ष के भगवान जब हो गए तो उसके बाद और भी समय बीता, क्योंकि आश्विन पूर्णिमा तो भाद्र कृष्ण अष्टमी 8 वर्ष जब हो गए भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमी को तो फिर अष्टमी कृष्ण अष्टमी तो 7 जोड़ेंगे तो अमावस्या आएगी और फिर शुक्ल पक्ष से 15 दिन, तो 7 और 15 22 दिन, तो 22 दिन में भाद्रपद महीना समाप्त हुआ, है ना। 22 दिन ये, और फिर आश्विन की पूर्णिमा यानी पूरा महीना। तो भगवान कृष्ण 8 साल और 1 महीना 22 दिन के, जब भगवान 8 साल 1 महीना 22 दिन के हुए तो आज के दिन यानी आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा को रासलीला भगवान ने की, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचता है तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई तो उन्होंने स्वयं को अनेक मौसमी फूलों से, विशेषतया मल्लिका फूलों से सजाया जो बहुत सुगंधित होते हैं। उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई स्तुतियाँ स्मरण हुआईं, जिनमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी, कात्यायनी पूजा की थी। तो भगवान ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेगी। तो इस तरह से प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि भगवान ने जो रासलीला, जो श्रीमद् भागवत की रासलीला का जो वर्णन है, तो ये भगवान ने किस अवस्था में की, 8 साल 1 महीना 22 दिन, है ना, इस अवस्था में की भगवान ने। तो ये रासलीला के 5 अध्याय हैं, और जब प्रभुपाद समझाते हैं रासलीला के 5 अध्याय, तो इससे हमारी बड़ी सुरक्षा होती है।
सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया है रासलीला के 5 अध्याय है ना, तो उनसे तो कभी कभी कोई व्यक्ति जो है भ्रमित हो सकता है। लेकिन जब प्रभुपाद समझाते हैं तो उसमें पूरी तरह से कृष्ण को केंद्र बना करके वो प्रभुपाद समझाते हैं, और कृष्ण की महिमा, कृष्ण की अलग स्थिति है कि हम उनकी नकल नहीं कर सकते। तो इस तरह से कृष्ण पुस्तक में जो रासलीला के 5 अध्याय हैं वो पढ़ने लायक हैं, इनमें सुरक्षा है। लेकिन जो भागवत की रास पंचाध्यायी है 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक रास पंचाध्यायी का कोई वर्णन पढ़ेगा तो हो सकता है कि वो भ्रमित हो जाए और खुद भी नकल करने की चेष्टा करे। लेकिन प्रभुपाद जो है इस तरह से समझाते हैं। तो इतना हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान की जो रासलीला है ये ऐसी दिव्य है कि ये केवल सुनने के लिए है और सुनाने के लिए है। इसमें कोई अभिनय नहीं करना है, इसमें कोई नकल नहीं करना है ना। तो ये कृष्ण शारदीय रास यात्रा हो गई और मुरारी गुप्त के बारे में हमने सुन लिया। और आज लक्ष्मी पूजा का भी दिन है। तो लक्ष्मी जी की पूजा जो भौतिकतावादी लोग करते हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा वो अलग से करते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा अलग से नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा वो भगवान विष्णु के साथ करते हैं। तो ब्रह्म विवर्त पुराण में ये वर्णन आता है कि राधा रानी जब भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हुई तो राधा रानी के जो है दाहिने भाग से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बिल्कुल सेम उसी तरह से राधा रानी के समान सब रूप, यौवन और विनम्रता और मुस्कान सब उसी प्रकार से। तो वो लक्ष्मी जी है ना। तो जब राधा रानी कृष्ण को अपना पति बनाती हैं तो लक्ष्मी जी भी चाहती हैं कृष्ण को अपना पति बनाना। तो भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर के दाहिने हिस्से से विष्णु जी को प्रकट करते हैं। तो 4 भुजाओं के विष्णु प्रकट होते हैं और जो है भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं कि तुम मेरे इस रूप के साथ रहो। तो इस तरह से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ जो है फिर वैकुंठ में चले जाते हैं। तो वैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ हैं। लक्ष्मी जी राधा रानी का विस्तार है और विष्णु जी कृष्ण के विस्तार। गोलोक धाम में जो है राधा रानी कृष्ण के साथ रहती हैं और वैकुंठ धाम में जो लक्ष्मी जी हैं वो विष्णु के साथ रहती हैं। तो विस्तार आह्लादनी शक्ति का राधा रानी है, मूल लक्ष्मी राधा रानी है और मूल विष्णु श्री कृष्ण है ना। तो इस तरह से जो लक्ष्मी पूजा जो लोग करते हैं कि भाई हमें धन संपत्ति प्राप्त हो लक्ष्मी जी की कृपा, तो लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है। चंचला का मतलब क्या है कि अगर वो प्रसन्न हो भी जाती हैं लक्ष्मी जी और घर में मान लो संपत्ति आ भी जाती है तो चंचला होने के कारण फिर वो छोड़ देती हैं। तो किसी भी जो है परिवार में कभी संपत्ति होती है फिर आगे 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर क्या होता है, दरिद्रता आ जाती है। तो ये होता ही है कि फिर कोई किसी परिवार में हमेशा संपत्ति रहती नहीं है कि पूरे जो है कुल परंपरा में लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, स्थिर रहे ना। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं भगवान के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो भगवान के साथ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। जब लक्ष्मी जी पूजा भगवान के साथ होती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और जब प्रसन्न होती है लक्ष्मी जी तो है वो कृपा करते हैं, तो स्थायी कृपा करते हैं। तो लक्ष्मी जी का जो है जो कृपा प्रसाद है वो अगर हम चाहते हैं कि भाई स्थायी रूप से हमेशा बना रहे तो वो कैसे होगा, भगवान है ना। तो जैसे हनुमान जी हैं तो वो भी अब सीता जी लक्ष्मी जी है ना। तो हनुमान जी जो है सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और रावण भी सीता के पीछे पड़ा है कि सीता को जो है प्राप्त करना चाहे रावण। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, रावण जो है सीता को प्राप्त करना चाहता है स्वयं भोगने के लिए, राम से अलग करके सीता को भोगना चाहता है ना। तो सीता ने रावण का विनाश कर दिया है ना।
तो इसी प्रकार से जो लोग लक्ष्मी को भोगना चाहते हैं, अपनी संपत्ति अपने पास रखना चाहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये संपत्ति क्या करती है? विनाश करती है ना। और हनुमान जी जो है सीता जी को पाना चाहते हैं, किस लिए? राम की सेवा में लगाने के लिए। तो उनकी जो शक्ति है, उनकी बुद्धि है, उनका यश है, वो सब जो है बढ़ता जाता है। जो भक्त लोग होते हैं तो वो भी जो है धनी धनी लोगों के पास जाते हैं, तो लोग निंदा करते हैं, इस्कॉन के भक्त जो है पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो इस्कॉन के भक्त पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, कि उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी तो सीता जी के पीछे पड़े हैं, लेकिन क्यों? सीता जी को राम की सेवा में लगाने के लिए। उसी प्रकार से इस्कॉन के भक्त अगर धन के पीछे पड़े रहते हैं तो धन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए। और जो धनी व्यक्ति होता है उसे किसी प्रकार से भी धन ले लें, चाहे उनको जो है समझा बुझा करके या बहला करके हैं, या उनकी खुशामद करके अगर धन ले लेते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो धन देने वाले की भी रक्षा होती है। जिसका पैसा अगर भगवान की सेवा में लगा तो उससे क्या है? उसका भी कल्याण होता है। और अगर वो धन नहीं देता है, अपने पास रखता है, तो वही धन जो है उसके लिए क्या होता है? विनाशकारी होता है। पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्र ऐसा विहिता रीति। जो धनी व्यक्ति होता है उसको अपने पुत्र से भी भय रहता है, अपने लड़के से भी भय रहता है ना। तो ये जो है हमेशा ये रीति चली आ रही है। तो आज लक्ष्मी पूजा है तो हम लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जो है ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि सब भगवान की सेवा में लगाएं। लक्ष्मी जी जैसे भगवान के चरणों को के जो है दूर नहीं जाती, कभी भगवान के चरणों में रहती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे पास भी जो है वो शक्ति आए, ऐसी बुद्धि आए कि भगवान के चरणों को कभी ना छोड़ें। श्री लक्ष्मी पूजा महामहोत्सव की जय। अच्छा, अब कार्तिक का जो महीना है, तो कार्तिक का महीना तो कल से शुरू होगा। आश्विन पूर्णिमा जो है ये आश्विन महीने का अंतिम दिन है, लेकिन ये विधि है कि कार्तिक का जो नियम है वो पूर्णिमा से शुरू किया जाए। तो आज से कार्तिक का नियम प्रारंभ हो रहा है। तो कार्तिक के जो नियम हैं तो वो आप लोग तो जानते ही हैं। मैं कुछ इस कार्तिक महात्म्य आपको सुनाऊंगा। तो ये पद्म पुराण में बहुत से अध्याय हैं कार्तिक के महात्म्य के, है ना। तो इसमें एक तो ये बताया गया है कि रात्र्याम तुर्यांश शेषायाम उत्तिष्ठेत सर्वदा व्रती, कि जो कार्तिक का व्रत करने वाला व्यक्ति है वो रात्रि जब चौथाई रह जाए, चौथाई हिस्सा रह जाए, तो उसको क्या करना? उत्तिष्ठेत, उठ जाना चाहिए। रात्रि का जब चौथाई हिस्सा रह जाए तो उठ जाना चाहिए। अब रात्रि कब शुरू होती है? सुन रहे सब लोग? ए माता जी, आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या पूछ रहा हूँ? कहाँ है? हंसी आ रही है ना। यही अपराध होता है इस तरह से, आप नहीं सुन रहे। तो ऐसे लोग हैं कथा में रहते हैं लेकिन कथा में होते नहीं हैं, उनकी रुचि है ही नहीं कथा। मैं क्या बता रहा हूँ? क्या कहा? हाँ, जब रात्रि का चौथाई हिस्सा रह जाए। अब रात्रि कब शुरू होती है और चौथाई हिस्सा कब रह जाता है, तो समझना चाहिए, है ना। रात्रि जो है ये प्रदोष काल से शुरू होती है 8:10 से। 8:10 से प्रदोष काल शुरू होता है और 10:34 तक चलता है। ये 2 घंटा 24 मिनट का है प्रदोष काल, ठीक है, 2 घंटा 24 मिनट का। फिर दूसरा रात्रि का जो समय होता है वो निशा काल आता है। निशा काल 10:34 से 3:22 तक होता है। तो ये 4 घंटा 48 मिनट का है, डबल। 4 घंटा 48 मिनट का है, ये डबल है निशा काल। तो 2 घंटा 24 मिनट को अगर 1 यूनिट मान लें तो ये 3 यूनिट तो ये हो गया रात्रि। 2 घंटा 24 मिनट से 3 गुना हो गया।
और फिर निशांत काल होता है, रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है वो 3:22 से 5:46 तक चलता है। हाँ, निशांत काल यानी निशा का अंत होता है। तो 1/4 ये, तो रात्रि का 1/4 हिस्सा तो हो गया प्रदोष काल और 2/4 हिस्सा हो गया निशा काल। तो 3/4 हिस्सा, तो आप 8:10 पर अगर सोते हैं या देर से भी सोते हैं, लेकिन आपको रात्रि के जब चौथाई हिस्सा रह जाता है तो आपको उठ जाना चाहिए। तो कितने बजे उठना चाहिए आपको? 3:22 पर उठ जाना चाहिए, है ना। तो ये जो है तुर्यांश शेष आयाम के कि रात्रि 1/4 जब रह जाती है तो उठ जाना चाहिए, है। तो ये जो है विशेष रूप से बताया गया है। फिर रात्रि जो है ये तो हो गया आपको जागरण कि आप उठे, कार्तिक का पहला नियम ये। फिर दूसरा नियम ये है कि ब्राह्म मुहूर्त से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। तो निशांत काल जो है इसका जो पहला मुहूर्त है 3 मुहूर्त का होता है। 48 से 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं निशांत काल में। 2 घंटा 24 मिनट की जो है जो समय में 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं। तो निशांत काल 3:22 से 4:10 तक चलता है। तो इतने समय में 48 मिनट के अंदर आप उठे और आप स्नान करके तैयार हो जाइए, तिलक वगैरह सब लगा करके तैयार हो जाइए। और दूसरा मुहूर्त 48 मिनट का है 4:10 से 4:58 तक। ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है, ये ब्राह्म मुहूर्त है। तो ये ब्राह्म मुहूर्त में हरि जागरण कार्तिक का ये नियम है, हरि जागरण। तो हरि जागरण में क्या है? गीत है और संगीत है और नृत्य है और भगवान की स्तुति पूजा 48 मिनट, ठीक है ना। तो कार्तिक में एक तो आपका जो है रात्रि के अंतिम प्रहर पर जागना है ना। रात्रि जब 1/4 रह जाए तो जागना है, 3:22 जागना है। फिर दूसरा नियम स्नान का है कि कार्तिक में आपको स्नान करना है उस समय, जो कि ब्राह्म मुहूर्त के पहले स्नान करना है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम हरि जागरण, तो ये 4:10 से 4:58 तक। इसी में हम जो है मंगल आरती करते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये कार्तिक के नियम हैं। तो आप लोग इसमें और भी बातें बताइए। मैं बीच बीच से ले रहा हूँ क्योंकि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो उस समय के लिए थी, अब नहीं, संभव नहीं है। हाँ, ततो विष्णु शिवस्यापि गृहं गृच्छेत् प्रसन्नधि, है ना। तो फिर प्रसन्न होकर के व्यक्ति जो है भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। पुष्पगंधान शताम्बूलान गृहीत्वा भक्ति तत्परः। तो जो सुगंधित पुष्प हैं वो उनको लेकर के, और ताम्बूलान पान के पत्ते, तो पान के पत्ते भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन पान हम लोगों के लिए क्यों मना किया जाता है? क्योंकि आजकल पान में सुपारी डाली जाती है। तो सुपारी हमें हमेशा पान में डाली जाती है, इसलिए पान को मना किया जाता है। अगर सुपारी ना हो तो पान के पत्ते में आप कत्था लगा करके, चूना लगा करके, और जो है और भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे वो केसर और वो है नहीं, और है जो उड़ता है ना, कपूर, तो ये जो है पान को खाया जाता है। भगवान जो है पान खाते हैं ना, तो उसमें कपूर और जो है ये सब चीज़ें जो है डाल करके भगवान पान को ग्रहण करते हैं। तो ये जो है करना चाहिए। भक्ति तत्परा, भक्ति में जो है तत्पर होकर के भगवान के पास ये सब चीज़ें लाना चाहिए। और इसके बाद कृत्वा स्तुत्वा पुनर्नत्वा कुर्यात् गीतादि मंगलम, भगवान की स्तुति करना है, भगवान को नमस्कार करना है और गीत आदि मंगलम करना है। तो मंगल आरती हम लोग बोलते हैं, इसमें कहा है गीत आदि मंगलम। तो संसार दावानल का जो है गीत है हम लोग गाते हैं, और गीत आदि मंगलम
ताल वेणु मृदंगादि ध्वनि युक्तान सनर्तकान। इसमें क्या है, ताल और वेणु और मृदंग आदि ध्वनि है युक्तान सनर्तकान। तो ये ऐसी सब ध्वनियाँ, संगीत की जो ध्वनियाँ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, तो हम लोग करते हैं, है ना। सनर्तकान, और नर्तकों को भी जो है इसमें लगाना चाहिए, नर्तकान। पुष्पैर गंध है शताम्बूल गायकान अभिचार चेत। और जो गायक लोग होते हैं, विशेष गायक होते हैं, तो उनका भी विशेष सम्मान करना चाहिए, फूल के द्वारा और पान के द्वारा। देवालय गान परा यदस्ते विष्णु मूर्तिया। और कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में जो गान परा, जो गाने वाले होते हैं, मतलब कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो गान होना चाहिए, यानी कीर्तन होना चाहिए। तो जो ऐसे गान परा हैं तो वो कैसे होते हैं, विष्णु मूर्तियाँ। विष्णु मूर्तियाँ माने भगवान विष्णु के विशेष लोग होते हैं, विशेष सेवक होते हैं। तपांस यज्ञ दानानि कृतादिषु जगत गुरु। तो ये जो है भगवान के विशेष रूप से ये सेवक होते हैं। हाँ, सतयुग में तपस्या यज्ञ दान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं, लेकिन कलयुग में वो विधि नहीं है, कलयुग में विधि नहीं है, क्योंकि कलयुग में तुष्टितानि कलो यस्मात् भक्त्या गानम प्रशस्यते। कलयुग में भगवान को जो है प्रसन्न किया जाता है भक्ति पूर्वक गान के द्वारा। जो तपस्या यज्ञ दान ये जो कार्य होते हैं वो दूसरे सतयुग आदि में भगवान को प्रसन्न किए जाते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य होते हैं वो क्या होता है, भक्ति पूर्वक गान करने के लिए। यद मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं ना कि जहाँ मेरे भक्त गान करते हैं वहाँ मैं निवास करता हूँ। तो गान का मतलब ये भी गान है, जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये भी भगवान का गुणगान है। एक तो गान होता है जैसे करताल मृदंग के साथ में गान किया जाता है भगवान का, लेकिन ये भी गान होता है जो कि करताल मृदंग के साथ में नहीं हो रहा, केवल प्रवचन दिया जाता है ना। तो ये भी जो है भगवान का गान है ना। तो तुष्टितानि कलो यस्मात् भक्त्या गानम प्रशस्यते कुतुम वससि देव से माया पृष्ठतु पार्थिव। तो नारद जी पृथु महाराज को बता रहे हैं, नारद जी पृथु महाराज को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कुतुम वससि देव से, कि हे देवताओं के देवता आप कहाँ निवास करते हैं, माया पृष्ठतु पार्थिव। मैंने एक बार पूछा था भगवान से, नारद जी अपनी बात बता रहे हैं, पृथु महाराज को ही सब ये कार्तिक का महात्मा सुना रहे हैं नारद जी। और नारद जी कह रहे हैं कि एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश आप कहाँ निवास करते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चाह। तो भगवान ने मुझसे कहा, भगवान ने मुझसे कहा कि ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ ना योगियों के हृदय में। अब भगवान तो वैकुंठ में निवास करते हैं, योगियों के हृदय में भी निवास करते हैं, लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते वैकुंठ में भी और योगियों के हृदय में भी प्रसन्न नहीं होते। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मेरे भक्त जहाँ पर गान करते हैं वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। तो भगवान विशेष रूप से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जब उनका गुणगान किया जाता है ना। तेषाम पूजादिकम गंध पुष्पादेन क्रियते नरः। तो भगवान की जो है विशेष रूप से जो सुगंधित फूल हैं और पुष्प हैं तो उनसे पूजा जब किया जाता है, तेन प्रीतिम पराम यामी ना तथा मत प्रपूजनात्। अच्छा क्षमा करना, यहाँ पर ये बताया, भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे भक्तों की जब पूजा गंध पुष्प आदि से किया जाता है तो उनसे मुझे परम प्रीति प्राप्त होती है, मेरी अपनी पूजा से ज़्यादा। भगवान की मेरे भक्तों की जब पूजा की जाती है तो प्रभुपाद की जैसे पूजा की जाती है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करते हैं वहाँ मैं रहता हूँ, है ना। तो ये सच बात है। ये एक बार मैं जो है सन 86 में मैं प्रचार करता था, लाइफ में बनाता था लोगों को। तो चौड़ी बाजार में एक दुकान
हाँ, 119 नंबर की दुकान है चौड़ी बाज़ार में, पेपर सिंडिकेट, वो कागज़ की दुकान है, पेपर की दुकान है। तो वहाँ पर मैं किया था। अशोक कुमार गुप्ता वो वहाँ के जो है मालिक हैं, दुकानदार। तो वो लाइफ मेंबर पहले से, मैंने नहीं बनाया था मेंबर, पहले से मेंबर। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो दुकान पर वो नहीं थे। तो उनकी दुकान में एक दूसरे सज्जन बैठे हुए थे, तो बड़े जो है साधु की तरह उनके जो है सब सफ़ेद बाल थे और बड़े बड़े बाल थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इस्कॉन के भक्त हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं इस्कॉन का भक्त हूँ। तो बोले आपके जो है स्वामी प्रभुपाद थे, मैंने उनको देखा था रामलीला मैदान में, वो प्रवचन कर रहे थे। तो रामलीला मैदान में जब वो प्रवचन कर रहे थे तो मैंने देखा स्टेज पर प्रभुपाद बैठे हुए प्रवचन कर रहे थे, उनके पीछे श्री कृष्ण खड़े थे। श्री कृष्ण बैठे, तो जो यहाँ पर कहता है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहाँ पर निवास करता हूँ। तो भगवान जो है वहाँ पर खड़े थे, प्रभुपाद के पीछे खड़े थे। बोले मैंने देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महान ये आचार्य हैं कि ये प्रवचन दे रहे हैं और पीछे कृष्ण खड़े हैं। तो मैंने उनके शिष्यों से पूछा, उनके शिष्य हिंदी नहीं जानते थे, अंग्रेजी में मैंने उनसे बात किया कि आपके गुरु महाराज इतने महान हैं कि भगवान उनके पीछे खड़े हैं। तो उनके शिष्यों ने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तब मुझे पता चला कि उनके शिष्यों को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो जो सज्जन हैं तो वो प्रभुपाद के पीछे भगवान कृष्ण को देख रहे थे और वो कह रहा आप लोग के गुरु महाराज के पीछे भगवान खड़े हैं, कितने महान है आपके गुरु महाराज। वो कहते हैं हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है? तो मैं समझ में आया कि उनको नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर मैंने कहा भी आप कौन हैं, आप क्या करते हैं? बोले मैं तो नारायण कवच का पाठ करता हूँ डेली, नारायण कवच से जो है मुझे भगवान का जो है दर्शन डेली हो जाता है। तो अब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है इस जीवन काल में उसने कोई गुरु ना किया हो और उसको जो है मतलब भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो उसी प्रकार से जैसे कि मान लो किसी यूनिवर्सिटी से किसी को ऑनरेरी डिग्री मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई जो है इस तरह से ऑनरेरी डिग्री प्राप्त कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो पढ़ाई करना पड़ेगा और फिर परीक्षा पास करना पड़ेगा तब डिग्री मिलेगी। उसी प्रकार से गुरु की आवश्यकता तो सबको है, लेकिन किसी किसी को बिना गुरु के भी भगवान की प्राप्ति हो जाए तो पिछले जन्म की उसकी कुछ योग्यता है। इसलिए तो उन्होंने जो है मतलब उन्होंने कहा कि मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, लेकिन नारायण कवच का पाठ करके मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और उन्होंने कहा मैंने प्रभुपाद के पीछे भगवान किसको खड़ा हुआ देखा। तो ये बात मुझे तब अभी याद आई, क्योंकि इसमें भगवान कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं वहाँ पर निवास करता हूँ। तो प्रभुपाद उसमें कीर्तन थोड़ी कर रहे थे, उसमें प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करी तो भगवान का संदेश सुना रहे थे, तो वो भी गान है। प्रभुपाद भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो कहीं अगर भगवान का के बारे में प्रवचन दिया जाता है, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है तो उसको भी गुणगान बोलते हैं, है ना। तो उसमें तो ये जो है कार्तिक का विशेष नियम बताया गया है। तेषाम पूजादिकम गंध पुष्पाद्य क्रियते नरः, तो जो मनुष्य लोग जो है उन भक्तों की पूजा करते हैं पुष्पों के द्वारा और जो है दूसरी सामग्रियों के द्वारा, तेन प्रीतिम पराम यामी, तो उसके द्वारा अपने भक्तों की पूजा के द्वारा मुझे पराप्रीति प्राप्त होती है। पराप्रीति प्राप्त होती है ना तथा मत पर पूजना, मेरी पूजा से नहीं होती प्रसन्नता, मेरी पूजा से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मुझे अपने भक्तों की पूजा से होती है। मत पुराण कथाम श्रुत्वा मत भक्ता नाम च गायनम, तो मेरे पुराण की कथा सुन करके, तो मेरे पुराण की कथा कौन सी है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत है भगवान का पुराण, भागवत पुराण। तो मेरे पुराण की कथा सुन करके और मद भक्ता नाम च गायनम, और मेरे भक्तों का गान सुन करके निंदन्ति ये नरा मूढ़ास, जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं उन भक्तों की, तो कथा भी सुन ली, श्रीमद् भागवत की कथा भी सुन ली और भक्तों के द्वारा जो भगवान का गुणगान है वो भी सुन लिया, और फिर भी निंदन्ति ये नरा मूढ़ास, जो मूढ़ मनुष्य जो है निंदा करते हैं, मैं द्वेषा भवन्ति, तो उनसे मैं द्वेष करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? उन
मूढ़ों से, उन मूर्ख मनुष्यों से मैं द्वेष करता हूँ, वो मेरे द्वेष के पात्र हैं। आप कहते हैं भाई द्वेष नहीं करना चाहिए किसी से, है ना। अगर भगवान भी द्वेष करते हैं तो फिर क्या हमें द्वेष नहीं करना चाहिए? जो वैष्णव निंदा करे, वैष्णव से द्वेष करे, तो उससे हमें भी द्वेष करना चाहिए, हमें भी दूरी बना के रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि वो मेरे द्वेष के पात्र होते हैं, है ना। तो ये तो कार्तिक में जो है विशेष रूप से भगवान की कथा सुनना है, और जो है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। तो भगवान से जो है क्षमा प्रार्थना भी करना चाहिए, भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। किस तरह से कि मैंने जो है जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसमें मंत्र का भी सही प्रयोग नहीं हुआ, और क्रिया भी सही प्रकार से नहीं हुई, और भक्ति भी नहीं हुई है। तो मैंने जो आपकी पूजा की है वो मंत्र से रहित है, क्रिया से रहित है, भक्ति से रहित है। यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मै। फिर भी हे देव, मैंने आपकी पूजा की है, उसको परिपूर्ण कर दो आप। यही भक्ति कहलाती है। जब आप अपने को भक्त नहीं मानते हैं तो भगवान आपको भक्त मानते हैं। तो आपको क्या कहना होता है कि मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मैंने भक्ति के बिना आपकी पूजा की है, मंत्र के बिना भी पूजा की है, और क्रिया के बिना पूजा की है। लेकिन यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे, परंतु वो जो है मेरी पूजा परिपूर्ण हो जाए, आप परिपूर्ण कर दो, है ना। तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा दंडवत प्रणिपत्य च, है ना। तो भगवान की प्रदक्षिणा करना चाहिए। तो प्रदक्षिणा परिक्रमा मार्ग बना हुआ है प्रदक्षिणा करने के लिए। दंडवत प्रणिपत्य च, और दंडवत प्रणाम करके, तो भक्त लोग दंड के समान प्रणाम भी करते हैं। पुनः क्षमाप्य देवेशम, और फिर भगवान से जो है क्षमा याचना करते हुए गायनाद्यम समापयेत्, गायन का जो कार्यक्रम है तब समाप्त करना चाहिए। इस तरह से होता है। विष्णु पूजनम ये कुर्वन्ति सम्यक ऋषि कार्तिक। तो जो कार्तिक में जो है रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, निर्धूत पापा सह पूर्वजस्ते, तो वे जो है अपने पहले के जो ऊपर की जो पीढ़ियां हैं उनको भी पापों से मुक्त कर देते हैं। निर्धूत पापा सह पूर्वजस्ते प्रयांति विष्णु और भवनम मनुष्या। तो वे मनुष्य जो है भगवान विष्णु के भवन में जाते हैं। कार्तिक में विशेष रूप से ये सब चीज़ें हैं, बताया गया है ना। हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सो परिपूर्ण हो जाए। तब प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करे और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करे। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु का भली भांति पूजन करेंगे, ये मनुष्य अपने पुरुषों समेत पाप रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। तो इस तरह से ये है। कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दनम, है ना। ये जो है संकल्प लेना चाहिए। क्या? कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन है। हे जनार्दन, कार्तिक में मैं प्रातः स्नान करूँगा। अब प्रातः स्नान कहा जाता है, ये प्रातः काल तो 5:46 से 8:10 तक होता है। तो वो प्रातः स्नान का मतलब वो नहीं है, बल्कि कौन सा स्नान है? ब्राह्म मुहूर्त के पहले प्रातः स्नान तो कहा जाता है, लेकिन कार्तिक स्नान जो है वास्तव में क्या होता है? ब्राह्म मुहूर्त के पहले, है ना, वो समय होता है। प्रातः स्नानम करिष्यामि, कार्तिक हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन है। प्रीत्यर्थम तब देवेश दामोदर यथा विधि। तो हे देवेश, हे दामोदर, आपकी प्रीति के लिए यथाविधि मैं स्नान करूँगा, कार्तिक स्नान। ध्यात्वा नत्वा च देवेशम जलेस्मिन् स्नातुम उद्यतः। तो भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान को नमस्कार करके जल में स्नान जो है करना चाहिए, उद्यतः। तब प्रसादात पापम में दामोदर विनश्यतु। तो आपकी प्रसन्नता से हे दामोदर मेरा पाप विनष्ट हो जाए। तो कार्तिक का जो स्नान होता है वो पापों को नष्ट कर देता है।
व्रतिनः कार्तिकेय मासी स्नातस्य विधिन मम, है ना। तो मैं कार्तिक का जो है व्रत करने वाला हूँ और मैंने स्नान किया है, विधिवत स्नान किया है। तो गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे, तो हे हरि राधा के सहित जो है मेरे द्वारा जो की गई जो पूजा है उसको स्वीकार कीजिए। हे धनुजेंद्र निशोधन है, हे धनुजेंद्र निशोधन है, अर्थात हिरण्यकशिपु का वध करने वाले कार्तिक के महीने में मेरी पूजा को आप ग्रहण कीजिए, है ना। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है स्नान करता है। त्रिधा भूत देव कार्यार्थम यह पुरा भक्त भावना, ये भी एक मंत्र है। भक्तों को आनंद देने वाले जो भगवान देवताओं के कार्य के लिए रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। ये भी भावना इस तरह की होती है। सविष्णु सर्व पापघ्नः पुनातु कृपया त्रिमाम, वो विष्णु जो है सब पापों को नाश करने वाले हैं, वो कृपा पूर्वक मुझे पवित्र करें। विष्णु राज्ञाम अनुप्राप्य कार्तिक व्रत कारकान रक्षन्ति देवास्ते सर्वे माम पुनन्तु सभासुभा। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु ने आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है भगवान विष्णु? किसको आज्ञा दी है? सब देवताओं को आज्ञा दी है। विष्णु आज्ञा अनुप्राप्य कार्तिक व्रत कारकान रक्षन्ति देवास्ते सर्वे माम पुनन्तु सभासुभा। तो भगवान विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। वे जो है इंद्र सहित सब देवता मुझे पवित्र करें। वेद मंत्र सबीजाश्च सरहस्या मखान्विता काश्यपाद्याश्च मुनियो माम पुनन्तु सदेवता। हाँ, तो बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। तो ये बहुत विशेष बात है। ये वो जो समय होता है, जो ब्राह्म मुहूर्त, मतलब वो समय जो कि रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी अंतिम चौथाई जो हिस्सा होता है रात्रि का, उस समय पानी में क्या है, भगवान भी निवास करते हैं। कोई भी जल हो, किसी भी जल में स्नान करते हैं तो उस जल में भगवान भी निवास करते हैं, सब देवता भी निवास करते हैं, और कश्यप आदि जो ऋषि मुनि हैं वो भी निवास करते हैं, और सब यज्ञ भी निवास करते हैं। तो उस समय जो है स्नान जो करता है रात्रि के अंतिम प्रहर में, कार्तिक के समय जो स्नान करता है उसको सब यज्ञ उसके पूरे हो जाते हैं स्नान मात्र करने से, समस्त यज्ञ, है ना। तो भगवान स्वयं साक्षात उसमें पानी में रहते हैं। एक घटना जो है वो बड़ी अद्भुत है जो कि हुई थी। तो मैंने कार्तिक का महात्म्य पढ़ के सुनाया था ईस्ट ऑफ कैलाश वाली मंदिर में। तो रात में जो 8 दिनों प्रवचन होता है उसमें कार्तिक का महात्म्य सुनाया था, है ना। तो ये तो मैंने दिल्ली में सुनाया था, और महोबा में जो है वो जो निमाई हरि प्रभु थे, तो उनकी पत्नी ने सवेरे उठ करके बताया, सवेरे उठ के बताया। तो मैंने ये बताया था कि रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान जो है जल में निवास करते हैं, और वो स्नान जो है वो बहुत फलदायक होता है। ये तो बात मैंने बताई थी, और उनकी पत्नी ने प्रवचन नहीं सुना था, लेकिन सवेरे उसने उठ करके अपना सपना बताया। उनकी पत्नी प्रिया गौरी, उन्होंने जो है अपना सपना बताया। उस क्या बोली कि मैंने देखा कि श्री कृष्ण जो है भगवान मेरे घर के अंदर आए, और फिर सीढ़ी चढ़ करके ऊपर छत में गए। मैं देख रही थी, और छत में गए, और जो ऊपर टंकी है टंकी में कूद गए।
अब उसने कुछ भी नहीं सुना था, ये जो मेरा और इसकी कितनी पुष्टि मतलब हुई एक ऐसी माता जी के द्वारा जो उसको कुछ पता नहीं, और भगवान जो है कितना तब पुष्टिकरण करते हैं। और वो समय वही मतलब वही था, रात्रि का जो अंतिम प्रहर था, उस समय भगवान गए और सीढ़ी चढ़े और ऊपर छत में गए और ऊपर टंकी के ऊपर चढ़ करके और उसमें कूद गए, भगवान कूद गए। इतना जो है मतलब पुष्टिकरण भगवान करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। तो ये जो बातें हैं कि शास्त्रों की बातें हैं, भगवान पुष्ट करते हैं इस तरह से। तो इसमें बताया गया है कि वेद मंत्रा सबीजाश्चा, जितने वेद मंत्र हैं वो भी पानी में निवास करते हैं। आपने स्नान किया तो जितने वेद मंत्र उनका भी उच्चारण आपने कर लिया स्नान मात्र से। वेद मंत्रा सबीजाश्चा, उनके जो बीज हैं वो भी, वेद मंत्रों के बीज भी और रहस्य भी और यज्ञ भी सब के सहित पानी में निवास करते हैं। कश्यपादाश्च मुनि, और कश्यप आदि जो ऋषि मुनि हैं वो भी पानी में निवास करते हैं। भगवान ने जो है वो पहले की कथा निकल चुकी है, जिसमें कि भगवान ने कहा कि इस समय मैं निवास करूंगा और जो वेद मंत्र वो भी निवास करेंगे और आप देवता लोग भी मेरे साथ में रहो पानी में उस समय, और जो ऋषि लोग हैं वो भी पानी में रहेंगे कार्तिक के महीने में विशेष रूप से, है ना। तो एक अलग ही कथा उस तरह की है ना। तो इसमें बताया गया है कि माम पनंतु सदेवता, तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि जितने वेद मंत्र हैं उनके बीज भी हैं, रहस्य भी हैं, और जितने यज्ञ के साथ में हैं मंत्र और कश्यप आदि जो मुनि हैं वो सब जो है देवताओं के सहित मुझे पवित्र करें। ये भावना जो है स्नान के समय है अगर कर सकते हैं। गंगाद्या सरिता सर्वास तीर्थानि जलदा नदा, तो आपको गंगा जी में स्नान करने की जरूरत नहीं है। उस जल में अगर सब देवता होते हैं तो सब तीर्थ भी हैं उसमें। गंगा आदि जितनी भी नदियां हैं वो भी पानी में रहती हैं। कौन से पानी में? आपके घर में जो पानी नल लगा है, आप उस समय के लिए, हर समय नहीं होगी, उस समय के लिए गंगा दिया सरिता सर्वास तीर्थानि जलदा नदा, तो जितने भी जो है गंगा आदि नदियां हैं सब, और सब तीर्थ और जलदा नदा, और जल देने वाले बड़े बड़े नद हैं, बड़े पवित्र नद हैं। ससप्त सागरा सर्वे, और सातों समुद्र भी। माम पुनंतु जलाशया, और जितने भी सरोवर हैं ये सब वहाँ पर रहते हैं, मुझे वो सब पवित्र करें। पतिव्रता तो दित्यादिया यक्षा सिद्धा सपन्नगा औषध्या पर्वतस्या भी माम पुनंतु त्रिलोकजा, है ना। तो जितनी भी पतिव्रता आदि जो अदिति आदि जो स्त्रियां हैं वो भी मुझे पवित्र करें, है ना। कि सब देवताओं को ऋषियों को जब बुलाया है तो फिर ऋषि पत्नियां भी हैं उसमें, वो भी मुझे पवित्र करेंगे। अदिति आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं, और यक्ष सिद्ध वे भी बहुत से मतलब पवित्र हैं, तो वो भी, और पन्नग बहुत से नाग भी हैं, बड़े पवित्र नाग होते हैं वो भी। औषधिया, और बहुत सी औषधियाँ बड़ी पवित्र होती हैं तो वो भी, और पर्वताश्चा भी, और बहुत से पर्वत भी हैं बड़े पवित्र होते हैं। माम पुनंतु त्रिलोकजा, तो तीनों लोकों में जितने भी नदियाँ, पर्वत और औषधियाँ हैं, और पन्नग यानी नाग हैं, सिद्ध हैं, यक्ष हैं, वे सब जो है मुझे पवित्र करें, है ना। ये बताया गया है। तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिता सर्वांगे स्वाश्रिता देवा पूजितोस्मि तदर्चया। तो भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है जब मेरी पूजा करता है कार्तिक के महीने में, तो ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं, ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ निवास करते हैं, वेद उनके मुख में स्थित हैं, और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ।
है ना। यहाँ पर ब्राह्मण का मतलब क्या है, जो ब्राह्मण का सबसे ऊंचा धरातल वैष्णव होता है। ब्राह्मण के जो है 3 धरातल होते हैं, एक होता है द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव। तो यहाँ जब ब्राह्मण की बात आती है तो उसको समझना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ धरातल ब्राह्मण का है वो वैष्णव है ना। तो तीर्थानि दक्षिणे पादे, उसके दाहिने चरण में जो है सब तीर्थ निवास करते हैं, और वेदास्तन मुखमाश्रिता, और जो वेद हैं उसके मुख में आश्रित रहते हैं। सर्वेंगेषु स्थिता देवा, और पूरे शरीर में जो है देवता आश्रित रहते हैं। पूजितोस्मि तदर्शिया, तो ऐसे वैष्णव की पूजा से मैं पूजित होता हूँ। अव्यक्त रूपिणो विष्णु स्वरूपम ब्राह्मणा भुवि, है ना। तो भगवान जो है अव्यक्त रूपी हैं, हर जगह भगवान निवास करते हैं, लेकिन प्रकट तो नहीं है, अप्रकट हैं। लेकिन वो जो है ब्राह्मण पृथ्वी में वो विष्णु के स्वरूप होते हैं। नावमान्या नो विरोध्या, तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। कदापि शुभ मिच्छता, अगर कोई अपना मंगल चाहता है, अपना शुभ चाहता है, तो किसी प्रकार से भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए, है ना। ये पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं, इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान ना करे, ना विरोध ही करे। ततो हरि प्रियाम देवीम तुलसी मर्चेत व्रती, उसके बाद हरि प्रिया जो तुलसी हैं भगवान की, हरि प्रिया हैं, तुलसी देवी की पूजा करे। प्रदक्षिणाम नमस्कारान कुर्याद एकाग्र मानसा, उनकी प्रदक्षिणा करे, उनको नमस्कार करे, एकाग्र मन से उनकी प्रदक्षिणा करे और नमस्कार करे। किसकी? तुलसी महारानी की। देवैस्तुम निर्मिता पूर्वम अर्चिता सी मुनीश्वर, कि हे हरि की प्यारी, तुम देवताओं के द्वारा पहले निर्मित हुई हो। तुलसी से की स्तुति ऐसी है, क्या? देवैस्तुम निर्मिता पूर्वम, देवताओं के द्वारा तुम पहले निर्मित की गई हो। अर्चिता सी मुनीश्वर, और बड़े बड़े मुनीश्वरों के द्वारा तुम्हारी पूजा भी हो चुकी है। नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय, तो नमो नमस्ते तुलसी, हे तुलसी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पापम हर हरि प्रिय, तो हे हरि प्रिया मेरे पापों का हरण करो। ततो हरि कथाम श्रुत्वा पौराणिम स्थिर मानसः, उसके बाद हरि कथा भी सुनना है, जो पुराणों में वर्णित है, स्थिर मन से सुनना है, हरि कथा सुनना है स्थिर मानसा। पुनस्तान ब्राह्मणां से पूजित भक्ति कांड प्रति, और फिर से उन ब्राह्मणों की पूजा करना चाहिए। इसके बाद स्थिर मन से पुराण संबंधी हरि कथा सुनकर भक्तियुक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। एवं सर्वविधिम सम्यक पूर्वोक्तम भक्तिमान न रहा, इस प्रकार से सब प्रकार की पूजा करके, सब विधि से विधि पूर्वक पूजा करके भक्तिमान न रहा, जो मनुष्य भक्तिमान हो जाता है तो वो करोत यह सा लभते नारायण सलोकताम, तो जो ऐसे करता है तो उसको नारायण का लोक प्राप्त होता है। रोगापहम पातक नासिकृत परम सुबुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम मुक्तिर्निदानम नहीं कार्तिक व्रतात विष्णु प्रियात अन्यत इहास्ति शोभनम। तो रोगों को दूर करने वाला ये जो कार्तिक का जो व्रत है, ये क्या है? पहला है रोगापहम, रोगों को दूर करता है। पातक नासिकृत परम, और पापों का परम नाश करता है, पापों को पूरा नाश करता है। सुबुद्धिदम, और सुंदर बुद्धि देता है। क्या चीज क्या देता है? सुंदर बुद्धि देता है। कौन? कार्तिक का व्रत। और पुत्र धन आदि साधकम, और पुत्र धन की भी प्राप्ति होती है कार्तिक व्रत से। मुक्तिर निदानम, और मुक्ति प्राप्त होती है इससे। नहीं कार्तिक व्रतात विष्णु प्रियात, तो विष्णु को जो प्रिय है कार्तिक व्रत है, तो इससे बढ़कर के अन्य इहादि शोभनम, और कोई इतना
जो है शोभन, मतलब पवित्र कोई दूसरा व्रत नहीं है, अन्य नहीं है, ये रोगों को दूर करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाला, पुत्र धन आदि का साधक और मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है, उसे छोड़कर और दूसरा नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमने चर्चा की आप लोगों से के साथ में, तो हो गया समय। ठीक है, कोई एक आध प्रश्न कर सकते हैं, एक आध। हाँ जी बोलिए। जो हम दामोदर अष्टकम सुनते हैं तो उसका रेफरेंस क्या है, मतलब किसके बीच में संवाद है और उसका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा बताइए। आप बिना माइक के बोलो। दामोदर अष्टकम, हाँ। ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा गाया हुआ है, सत्यव्रत मुनि के द्वारा गाया हुआ है। ये दामोदर अष्टकम जो है सत्यव्रत मुनि के द्वारा गाया हुआ है, और ये भगवान की प्रसन्नता के लिए गाया गया है। उसका अंतिम जो है एक श्लोक है ऐसा, जो कि उसमें सत्यव्रत के द्वारा उनके मुख से निकला है, ये सत्यव्रत नाम के मुनि। ठीक है, और आपका गोपेश्वर। धन्यवाद भैया, आपने बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग में चीज़ों की बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये प्रश्न आपने बताया कि लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ करनी चाहिए, विष्णु के साथ करनी चाहिए, तो भाई जो ये लक्ष्मी गणेश की पूजा ये कई शास्त्रों में है या किस तरह से स्टार्ट हुआ है लक्ष्मी? देखिए ऐसा है कि अगर शास्त्रों में है भी तो कुछ कर्मकांड की बातें हैं वो, है ना। तो कर्मकांड में लोग जो है धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भगवान भी गीता में बताते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विवक्षिता वेदवाद रता पास नान्यथीति वादिनः, कि वो वेदवाद में इतने रत होते हैं कि इससे अलावा और कुछ वो मतलब कहते हैं कि है ही नहीं, वेदों में इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचित सा, तो भोग ऐश्वर्य में चूंकि आसक्त हैं और उस वेद की उस वाणी के द्वारा जो है उनका चित्त हरण हो गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधि थी। इसलिए वेदों का जो चरम उपदेश है, चरम लक्ष्य है, उसमें उनकी जो है स्थिरता नहीं होती। तो वेदों में तो सब है ना, वेदों में कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है, ये उपासना कांड है। तो उपासना कांड वो है मतलब भक्ति, तो वेदों में वो भी बताई गई है, लेकिन लोग जो है कर्मकांड में उलझे रहते हैं। तो वेदों में है, सब कुछ है ना, लेकिन यही है कि हमें जो है अगर प्राप्त करना है कि भाई वेदों का सबसे बड़ा जो है फल क्या है, तो इदम निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है ना। तो कल्प वृक्ष में जो है सब तरह के फल हैं, कड़वे फल भी हैं, मीठे फल भी हैं, आपको कैसा फल चाहिए, है ना। तो अगर वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो है अगर आप चाहते हैं गलित फल, पका हुआ फल, तो श्रीमद् भागवत है। तो इसलिए आपको वेदों में जाने की जरूरत नहीं है। तो कर्म कांड में तो है इस तरह की त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्थ में, लोग जो वेदों के कर्म कांड में ही है वो आसक्त हो जाते हैं, तो इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो वेदों में बताया गया है स्वर्ग की प्राप्ति के भी मार्ग बताए गए हैं, तो वो कर्मी कहलाते हैं। लेकिन विकर्मी से तो अच्छे हैं, जो नहीं मानते अगले जन्म को ही नहीं मानते, कम से कम कर्मी लोग अगला जन्म तो मानते हैं, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी कुछ अगर कर्म कर रहे हैं तो विकर्मियों से तो अच्छे हैं। विकर्मी तो मानते ही नहीं, अगला जीवन कुछ नहीं मानते। आजकल लोग, आज की शिक्षा लोगों को विकर्मी बना रही। विकर्मी क्या है, अगला जीवन ही नहीं। इसलिए क्या करना है, जो अच्छा लगे सो करो, अगला जीवन है ही नहीं। तो आपने अगर कुछ गलत काम किए हैं तो उसमें कोई अगर लिखने वाला भी होगा तो क्या करेगा, हम ही नहीं रहेंगे। अगर हमारे कर्म लिखे भी जाते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हम रहेंगे नहीं तो फिर भोगेगा कौन अपने कर्मों को। तो जितने भी गलत सलत कर्म हैं अगर करते हो आप तो करो, भस्मीभूत से देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत्। चारवाक की जो शिक्षा है आजकल वो शिक्षा है
कि जब शरीर जो है जल जाएगा तो पुनरागमन कहाँ होगा, दोबारा जन्म कहाँ से होगा। हाँ, इस शरीर के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज का आदमी जितना पढ़ा लिखा है उतना अधिक वो जो है क्या हो जाता है, विकर्मी हो जाता है। हाँ, ये सब जो है क्या बोलते हैं सब, ये सब जो है क्या है उसको है मैथोलॉजी, या वो उसको बोलते हैं पिछड़ापन। ये सब पिछड़े लोग हैं, कुछ नहीं होता, अगला जन्म होता ही नहीं है। ये सब पिछड़े लोग हैं, सब धर्म की बातें डराने के लिए है कि भाई ये नहीं करो, ये ना करो, सब बातें डराने के लिए हैं। आज की शिक्षा इस तरह की है ना। तो उनसे तो अच्छे कर्मी से अच्छे ज्ञानी हैं जो कि स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहते, भाई मुक्ति पाना चाहते हैं। और ज्ञानी से अच्छे योगी हैं तो मुक्ति से ऊपर सिद्धियां पाना चाहते हैं। और योगी से अच्छे भक्त हैं जो कि भगवान की भक्ति में है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो विकर्मी से अच्छा है जो कर्मकांडी लोग होते हैं, मतलब पूजा पाठ करते हैं। तो हम सोचते हैं भाई अगला जीवन होगा, अगले जीवन के लिए जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे गलत काम नहीं करते। ठीक है ना, धन्यवाद। ठीक है, अब आपका प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बाद में किसी और भक्त से, या मुझसे भी पूछ सकते हैं फोन के। ग्रंथराज श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की, श्री लंबरारी गुप्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की।